आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। नाउ सीरीज इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसमें करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं सीरीज के। तो 3 तरह की सीरीज आपके एग्जाम में आ सकती है। फर्स्ट इज द नंबर सीरीज एंड सेकंड इज अल्फाबेट सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स का वो यूज करेगा ABCD का, एंड थर्ड इज अ डायग्राम सीरीज। तो डायग्राम में कुछ आपको नंबर्स भी दे सकता है, अल्फाबेट भी दे सकता है, तो उनका वो यूज करके एक जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं, फिर अल्फाबेट पे आएंगे और फिर जो है आपके डायग्राम सीरीज पे आएंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट में मैं 2 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। एक 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया क्वेश्चन मार्क। फाइन, ये वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। और एक और सीरीज देता हूँ, 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, देन हो गया 243 एंड देन क्वेश्चन मार्क। फाइन, ये 2 तरह की सीरीज आपको दी मैंने दी है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों सीरीज में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, यानी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सीरीज। इन दोनों सीरीज में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। बेसिक सा डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सीरीज जो है एक दूसरे से अलग कैसे है। तो आपके क्वेश्चन जो है आंसर्स मिला होगा, सर ऊपर वाले में +2 हो रहा है, नीचे वाले में मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। बट इसके अलावा मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि किसी भी सीरीज को मैं इन 2 टाइप में ही डिवाइड कर सकता हूं। इन 2 टाइप के अलावा कोई तीसरा टाइप पॉसिबल नहीं है। फाइन, ये 2 ही टाइप की सीरीज बन सकती है, इन 2 टाइप के अलावा कोई तीसरे टाइप की सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है कि ये 2 ही तरह की सीरीज पॉसिबल है, तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जो ऊपर वाली सीरीज है दिस इज अ स्लो सीरीज। स्लो सीरीज का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या थी 2 थी और लास्ट टर्म क्या है 10 है, 2 से 10 तक पहुंचने में इसको काफी टाइम लगा है। 2 से 4 पे गया, फिर 4 से 6 पे गया है, फिर 6 से 8 पे गया है, 8 से 10 पे गया है। तो 2 से 10 तक जाने के लिए इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अगर इस वाली सीरीज पे आओगे, यहाँ पे 3 दिया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या थी 243। तो यहाँ पे जो है सीरीज फास्ट मूविंग है। 3 का 9 बन गया, 9 का 27 बन गया, 27 का 81 हो गया, 81 का 243 हो गया, यानी कि सीरीज इज अ फास्ट मूविंग। तो कभी भी अगर सीरीज जो है स्लो मूविंग रहेगी तो आपको गैप निकाल के पैटर्न ढूंढना है, यानी कि 4 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2, यानी कि गैप में कुछ ना कुछ पैटर्न आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे चल रहा है भी 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 का ही गैप मिलना चाहिए। तो 2 के गैप का मतलब क्या हो गया कि 10 + 2 करोगे आंसर क्या आ जाएगा 12। फाइन, अब अगर नीचे वाली सीरीज में आप चेक करते हो, कभी भी अगर सीरीज जो है फास्ट मूविंग रहेगी, यानी कि बहुत तेज चलेगी सीरीज, तो मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा गया है। यानी कि फास्ट रहेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और स्लो सीरीज रहेगी तो कुछ ना कुछ गैप निकाल के आपको क्वेश्चंस में आंसर जो है निकालना है कि व्हाट इज द पैटर्न आपको कैसे मिलेगा, कुछ ना कुछ गैप आपको निकालना पड़ेगा। फाइन गाइस, तो ये एक चीज आपको समझ में आई। सीरीज स्लो रहेगी तो आपको गैप निकालना है, सीरीज फास्ट मूविंग रहेगी तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मल्टीप्लाई करेंगे जो है करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 दिया है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 करके आंसर क्या बन जाएगा 729 इज द राइट आंसर। तो ये 2 ही तरह की सीरीज पॉसिबल है, या तो सीरीज रहेगी फास्ट मूविंग या फिर सीरीज रहेगी स्लो मूविंग। स्लो है तो गैप निकाल दो, फास्ट है तो मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ लगा दो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो मल्टीप्लाई करेगा। अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, हार्ड क्वेश्चन जो बनेगा वो सेकंड वाली सीरीज से बनेगा भी, फर्स्ट वाली सीरीज से हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अगर आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद कुछ प्लस माइनस कर सकता है। जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 फिर +1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 +1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 +1 कर दिया। तो एग्जाम में ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकता है और प्लस माइनस वाली वैल्यू भी कुछ पैटर्न के मुताबिक चेंज कर सकता है। फाइन, तो ये एक बेसिक सा फंडा आपको समझ में आया। बाकी किसी भी सीरीज के क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। 5 सेकंड में आंसर निकल जो है आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मूव ऑन, उस क्वेश्चन को बाद में ट्राई करोगे आप। फाइन गाइस, तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो इसमें गैप निकाल के भी क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, गैप निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो और बाकी जो है डायरेक्ट जो है वो क्या है, ये 18 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर हो गया, ये 15 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए 13 का स्क्वायर। आंसर क्या गया 169 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, गैप निकाल के बना दो, गैप भी जो है कर सकते हो। यहाँ पे 35 का गैप है, यहाँ पे 33 का गैप है, यहाँ पे
31 का है, फिर यहाँ पे 29 का है, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 27 का गैप। तो 196 में से 27 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 169, बिकॉज दिस इज अ मतलब सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि डिक्रीज हो रही है तो माइनस करना पड़ेगा ना भी गैप। फाइन, बट ये इज इंपॉर्टेंट, गैप निकालने में टाइम लग जाएगा आपको, बट ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जो मैं 4 क्वेश्चंस की बात कर रहा था, 4 में से एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है जिसमें डायरेक्ट स्क्वायर्स का या फिर क्यूब का यूज कर सकता है। अगर इसी चीज में वो हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो 18 स्क्वायर प्लस 1 डाल देगा, देन 17 स्क्वायर प्लस 1 डाल देगा, देन 16 स्क्वायर प्लस 1 डाल देगा, या फिर इससे भी हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो क्या कर देगा 18 स्क्वायर प्लस 18, देन 17 स्क्वायर प्लस 17, देन 16 स्क्वायर प्लस 16 एंड सो ऑन। तो ये वाले वो वाले टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ चुके हैं। फाइन, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना आपके सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद आपको प्लेबैक करना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको गैप से भी कर सकते हो, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज का 13 का स्क्वायर माइनस 4, दिस इज व्हाट भी 13 स्क्वायर माइनस 4। 165 जो है वो 169 के पास है, 192 जो है वो 196 के पास है, 221 जो है वो 225 के पास है, सो तो यहां पे -4 किया जा रहा है कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स में। 14 स्क्वायर माइनस 4 हो गया 192, 15 स्क्वायर माइनस 4 हो गया 221, देन दिस इज व्हाट 16 स्क्वायर माइनस 4, ये 17 स्क्वायर माइनस 4। तो यहां पे आंसर क्या मिल जाएगा 18 स्क्वायर माइनस 4, आंसर आ जाएगा 320 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये वाला बेसिक सा फंडा आपको समझ में आया। स्क्वायर्स +1 या -1 पे क्वेश्चन आते रहे हैं, आई एम श्योर कि एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर जो है मतलब किसी के क्यूब में से -1 +1 कर सकता है। -4 +4 का बहुत ही रेयर आएगा, बट +1 -1 के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब 13 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर +1 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ना ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करोगे इसको, क्या आएगा। This is what? This is also the direct question of squares. Squares का क्या यूज करा गया है? This is what? This is 2 square plus 1. यहाँ पे क्या हो गया 4 square plus 1. यहाँ पे क्या हो गया 6 square plus 1. ये क्या होता है 8 square plus 1. मतलब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का स्क्वायर प्लस 1 करा गया है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर प्लस 1 करा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, आंसर क्या हो जाएगा 101 इज द राइट आंसर। आगे चेक करना है तो क्या आ गया 12 स्क्वायर प्लस 1 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन वो इजी भी दे सकता है, क्वेश्चन वो आपको हार्ड भी दे सकता है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना फिर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, दिस इज व्हाट, मतलब यहाँ पे गैप निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो आप। 3 + 2, 3 और 2 का गैप क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 16। मतलब जो भी गैप है, गैप में एक नई सीरीज आपको मिल गई है। 1 × 2, 2 × 4, 4 × 2 8 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, तो 16 × 2 क्या मिलना चाहिए आपको 32। तो 32 प्लस करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा 65। तो एक तरीका तो ये है कि गैप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई -1, 2 × 2 -1 करोगे 3 बन गया, 3 × 2 -1 करोगे 5 आ गया, 5 × 2 -1 करोगे 9 मिल गया, 9 × 2 -1 करोगे 17 आ गया, 17 × 2 34 -1 करोगे 33 आ गया, 33 × 2 -1 करोगे 65 इज द राइट आंसर। पैटर्न चाहे 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 10 लगा लो, आंसर आपको 65 मिलेगा। आंसर में फर्क नहीं आ सकता है, आंसर जो है वो 65 ही रहेगा। फाइन गाइस, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना, खुद से बनाना, उसको कोशिश करना भी, ठीक है, एक बार आपको ट्राई करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप गैप निकालोगे नहीं बन पाएगा, मल्टीप्लाई के लिए आप कुछ मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाओगे नहीं बना पाओगे। नाउ दिस इज अ स्पेशल सीरीज, ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट सीरीज। इस सीरीज में क्या है, ठीक है, इस सीरीज में क्या है, प्रीवियस कुछ टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बनाई गई है। मतलब जैसे इस वाले सीरीज में क्या दिया गया है, 9 + 1 क्या हो गया 11, मतलब 9 + 11 क्या हो जाएगा 20, 11 + 20 क्या बन जाएगा 31, 20 + 31 क्या बन जाएगा, आंसर क्या आ गया 51 इज द राइट आंसर। आगे सॉल्व करोगे 51 + 31 क्या आ जाएगा 82 इज द राइट आंसर। तो प्रीवियस कुछ टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट वाली टर्म बनाई जा रही है। यहां पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो प्रीवियस 3 टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट वाली टर्म को आपसे पूछ चुका है। प्रीवियस 4 टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट वाली टर्म नहीं बनाई गई है, वैसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है।
बता सकता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस कुछ टर्म्स को ऐड करके अगली वाली टर्म बनाई जाएगी। तो इस तरीके का एक और पैटर्न तैयार कर लिया हमने। इसमें मल्टीप्लाई यूज करोगे नहीं बना पाओगे, प्लस माइनस यूज करोगे नहीं बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन जो है कहूंगा इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इस क्वेश्चन से वी हैव टू लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप 90% नंबर सीरीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। उस शॉर्टकट का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। 90% आप सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी सीरीज में वो अप्लाई हो सकता है। कौन सी सीरीज इसमें नहीं हो सकता है, जिसमें दो सीरीज चलेगी भाई, दो बराबर मतलब जो है दो सीरीज को मिक्स करके एक सीरीज बना देगा, तो उन केसेस में वो वाला शॉर्टकट आप नहीं लगा पाओगे। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक ये है, जो शॉर्टकट है वो क्या है, दिस इज द ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड का मतलब क्या हो गया कि पहली बारी गैप निकाला, एक इजी वाली सीरीज नहीं मिली, फिर दोबारा उसका गैप निकाल दो, फिर इजी वाली सीरीज नहीं मिली, फिर जो है थर्ड टाइम उसका गैप निकाल दो, तब भी इजी वाली सीरीज नहीं मिली, फिर जो है फोर्थ टाइम उसका गैप निकाल दो। मतलब गैप निकालते चले जाओ कब तक, जब तक कहीं नीचे जाके इजी वाली सीरीज आपको नहीं मिल जाती है। तो यहां पे अगर मैं पहली बारी गैप निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ गया 7, ठीक है, सॉरी यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 17 और यहां पे क्या आ गया 26। अब जब इसका दोबारा आप जो है गैप निकालते हो, यहां पे 5 मिल गया, यहां पे 7 मिल गया, यहां पे 9 मिल गया, तो दूसरे वाले गैप पे इजी वाली सीरीज आपको मिल चुकी है भाई। यहाँ पे 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो अगला गैप क्या आएगा 11। भाई आपको कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 11। तो यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 26 प्लस 11 क्या बना दिया 37। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 इसमें प्लस करते हो तो आंसर क्या मिल गया 97 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या मिल गया आपको 97। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये वाली सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कहूंगा कि ये वाली सीरीज मतलब कॉन्सेप्ट वाइज काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। यहां पे अगर आप देखते हो तो ये एक इजी वाली सीरीज आपको मिल रही थी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक इजी वाली सीरीज आपको मिली थी जो आप पहचान नहीं पाए। 5 क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 1, देन 26 क्या आ गया 5 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 1, राइट आंसर। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये स्क्वायर प्लस 1 आपको मतलब 5 10 17 26 37 देखते ही क्या लगाना है स्क्वायर प्लस 1 है, देखते ही क्या लगाना है स्क्वायर प्लस 1। 5 क्या होता है 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो। तो किसी भी कहीं भी अगर गैप में 5 10 17 26 मिल गए या सीरीज में आपको 5 10 17 26 दिया है तो स्क्वायर प्लस 1 का ही पैटर्न है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। फाइन गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अभी जो है ट्राई करना है आपको, अच्छे से ट्राई करना है, इसको खुद से ट्राई करो, एक बार सॉल्व करो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं समझाऊंगा आपको तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो गैप निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं बट गैप निकालने में टाइम लग जाएगा ना। उसके अलावा मल्टीप्लाई में क्या यूज करोगे, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करा तो क्या मिल गया आपको 9, 9 2 जा 18 प्लस 2 करोगे क्या आ जाएगा 20। पैटर्न जो है आपके सामने है। मल्टीप्लाई बाय 2 तो सेम है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो सेम है। ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये 1 1 से इंक्रीज करनी है, ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये 1 1 से इंक्रीज करनी है। पहली वाली प्लस 1 करा है, फिर प्लस 2 होगा, फिर प्लस 3 होगा, फिर प्लस 4 होगा एंड सो। अगला सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 करा क्या आ गया 43। ना 43 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 करोगे क्या आ जाएगा 90। तो आंसर क्या मिलना चाहिए आपको 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 185 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या मिल गया आपको 185 इज द राइट। फाइन गाइस, तो मल्टीप्लाई वाला सबसे पहले क्लिक करना है भी आपको दिमाग में, ठीक है। मल्टीप्लाई भी ना लगा, नहीं लगता है, गैप वाला भी नहीं लगता है, तब आपको ये ट्रायंगुलर मेथड यूज करना है। मतलब गैप का गैप भी निकालते चले जाओ, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई गैप आपको इजी सीरीज देगा ही देगा, उसमें कोई भी आपको दो डाउट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, इसका देखते हैं भी क्या है, ठीक है। एक तरीका तो वही है, मैं गैप से सॉल्व कर सकता हूं। इसका क्या गैप आ जाएगा 6, यहां पे क्या आ गया 18, यहां पे आ जाएगा 36, यहां पे आ गया 60 और यहां पे क्या आ गया 90। फिर दोबारा इसका गैप निकाल दो, यहां पे गैप निकाल दो, ये 12 आ गया, यहां पे 18 आ गया, यहां पे 24 आ गया और यहां पे क्या आ गया 30 आ गया। भाई अब कोई सीरीज मिली है ना, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 क्या हो गया 30, 30 प्लस 6 क्या हो जाएगा 36।
तो इन दोनों टर्म्स का गैप क्या मिल गया आपको 36। ये वाली टर्म निकालनी है तो 90 प्लस 36 कर दोगे क्या आ जाएगा 126। इन दोनों को प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 336 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या मिल गया मेरे को 336। बाकी इसका जो ऑफिशियल जो आपका पैटर्न है वो क्या है, कभी भी अगर फर्स्ट टर्म आएगी जीरो, ठीक है, एक चीज भी ध्यान देना, कभी भी अगर फर्स्ट टर्म आएगी जीरो तो आपको अगली वाली टर्म का इंडिविजुअल पैटर्न निकालना है, ठीक है। इंडिविजुअल पैटर्न का मतलब क्या हो गया, मतलब आप जो है कभी भी 6 से 24 बनाने की कोशिश नहीं करोगे, 6 का अपने आप में कुछ पैटर्न आपको ढूंढना है। अपने आप का मतलब क्या होगा, किसी के स्क्वायर में से कुछ माइनस करके बनाओ या किसी के क्यूब में से कुछ माइनस करके बनाओ। तो जब ढूंढोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 क्या होता है 2 का क्यूब माइनस 2 क्या हो गया 6। इसी तरीके से 24 क्या बन गया 3 का क्यूब माइनस 3। 60 क्या बन जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4। 120 क्या हो गया 5 का क्यूब माइनस 5। 210 क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6। तो आंसर क्या मिलना चाहिए मेरे को 7 का क्यूब माइनस 7। आंसर क्या आ गया 336 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से अगर मैं 0 को प्रूव करता हूं तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1। 1 है फिर 2 है फिर 3 आ गया 4 आ गया 5 आ गया 6 आ गया 7 आ गया। फाइन गाइस, तो जो है एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कभी भी अगर फर्स्ट टर्म रहेगी 0 तो आपको नेक्स्ट टर्म का इंडिविजुअल पैटर्न ढूंढना है, दैट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी गैप वाला तो फंडा है, गैप वाला कुछ सीरीज में लग जाएगा कुछ सीरीज में नहीं लगेगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड क्वेश्चन जो है गैप वाला लग सकता है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर लक, ठीक। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। इसमें मेरे को बताओ भी हिंट क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यू जस्ट नीड टू फाइंड द हिंट कि मतलब क्या 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 इस क्वेश्चन में हिंट दिया गया है। भाई मैंने 9 का 27 बनाया तो मल्टीप्लाई 3 करके ही बना सकता हूं ना, तो एक चीज तो क्लियर है, 9 का 27 बनाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके फिर माइनस 9 तो नहीं करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 आप स्ट्रेट कर सकते हो। एक तो 9 और 27 का लिंक दिया है, एक 31 और 155 का लिंक दिया है। अगर मेरे को 31 का 155 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे नहीं करोगे, तो यहां पे 3 आ गया, यहां पे 5 आ गया, 27 का 31 बनाओगे तो क्या आ जाएगा +4। तो मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद पैटर्न क्या है +4, देन 5 दिया है, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। यहां पे जब चेक करोगे तो क्या आ जाएगा 155 प्लस 6 क्या होता है 161। तो मल्टीप्लाई 3 + 4 मल्टीप्लाई 5 + 6, तो यहां पे क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहां पे मेरे को जो आंसर मिलेगा क्या करके प्लस मिलेगा 8। तो 8 प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1135 इज द राइट आंसर। तो पैटर्न वो जो है कई तरीके के क्वेश्चन दे सकता है। मैं आज की क्लास में मैक्सिमम टाइप कवर कर रहा हूं, बट वो मल्टीपल बहुत ज्यादा आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे सकता है। फाइन गाइस, तो एक चीज आपको क्लियर है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द हिंट इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको हिंट ढूंढने हैं कि हिंट क्या दिया गया है। एक बारी ज्यादा का इंक्रीज हुआ है, फिर एक बारी कम का इंक्रीज हुआ है, फिर एक बारी ज्यादा का इंक्रीज हुआ है, फिर एक बारी कम का इंक्रीज हुआ है, तो एक बारी मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बारी प्लस कर रहा है। तो चीज आपको सोचनी पड़ेगी ना भाई, कैसे मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को जो है चलाया जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, मतलब ट्राई करना है, पोस्ट करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अगर आप थोड़ी सी सीरीज को ध्यान से देखते हो, फर्स्ट नंबर क्या था 10 और लास्ट नंबर क्या है 11,112, यानी कि सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से इंक्रीज हुई है, ठीक है। इंक्रीज होना इज अ डिफरेंट थिंग और बहुत ज्यादा इंक्रीज होना इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पे सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा से इंक्रीज हुई है, तो बहुत ज्यादा से मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है उसको भी वो इंक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है उसको भी वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द हिंट यू हैव टू थिंक अबाउट। तो यहां पे 10 का 12 कैसे बना सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 करके ही बनाया जा सकता है। 12 से 28 बनाना है तो कैसे बना सकते हो, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या आ जाएगा 4 इजिकल टू क्या आ गया 28। तो पैटर्न आपके सामने है, ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू भी बदल रहा है और प्लस वाली वैल्यू भी चेंज कर रहा है। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू बदल रहा है अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न। पैटर्न क्या है +1 पहले 1 से करा मल्टीप्लाई, फिर 2 से कर रहा है, अगला नंबर किससे करेगा 3 से करेगा, और प्लस क्या करेगा उसमें प्लस करेगा 6। जो प्लस वाली वैल्यू है वो 2 से इंक्रीज कर रहा है, +2 फिर +4 फिर जो है +6 है। तो यहां पे मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। 28 मल्टीप्लाई 3 + 6 करोगे क्या आ जाएगा 90, फिर 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या होगा 8, बिकॉज जो प्लस वाली टर्म है वो 2 से बढ़ रही है, तो यहां पे हो जाएगा 368। नाउ 368 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 1850। तो आंसर क्या आ गया 1850 इज द राइट आंसर। फंडा इसके लिए है, ठीक है। जो हार्ड क्वेश्चंस बनाएगा उसमें मल्टीप्लाई वाली वैल्यू भी चेंज करेगा और प्लस माइनस वाली वैल्यू भी चेंज करेगा,
ठीक है, वहीं से ही हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इससे भी वो हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो वो सिंबल ही बदल देगा, मतलब एक बार प्लस करेगा, एक बार माइनस करेगा, एक बार प्लस करेगा, एक बार माइनस करेगा, एक बार प्लस करेगा, एक बार माइनस करेगा, मतलब ये तीनों ही चीजें वो चेंज करेगा। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू भी चेंज करेगा, प्लस माइनस का सिंबल भी ऑल्टरनेट करेगा, और ये वैल्यू भी बदलेगा जो प्लस माइनस का है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना भी, ठीक है, अच्छे से। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है। जब मैंने अपने टाइम में, ठीक है, बैंक पीओ का एग्जाम दिया था, शायद इलाहाबाद पीओ था या जो है कोई और पीओ था, मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, 2008 की बात थी, ठीक है, 2008 या 2007 की बात थी। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो मेरे को बाय नॉलेज ये वाला क्वेश्चन ध्यान है कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन ध्यान था। तो इस वाले क्वेश्चन पे मैंने 10 मिनट वेस्ट करे थे। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे इसको, इन वाले क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं स्पीड ब्रेकर, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय स्पीड ब्रेकर? स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या हो गया, जैसे भाई उसने एग्जाम में क्या करा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन डिजाइन करे जाते हैं ना, वो इस तरीके से डिजाइन करे जाते थे कि जैसे ना 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी डालते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, तो 11th क्वेश्चन जो है वो इस तरह का दे देगा, इसको टॉपर भी विद इन लिमिटेड टाइम सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था एग्जाम में, बट मैं उसको मतलब ईगो पे बात ले आया था कि सर मेरे अगर 10 क्वेश्चन सही है तो 11th में मेरे को सही करना है। तो वो इस तरीके से पेपर को डिजाइन करा जाता है, 10 क्वेश्चन वो इजी डाल देगा, फिर 11th क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वो हार्ड डाल देगा, तो 11th क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है। बट क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में जो है बच्चे उसको ईगो पे ले आते हैं, सर 10 क्वेश्चन सही है, 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर मेरा सही निकला है, तो 11वें क्वेश्चन का भी आंसर मेरे को सही निकालना है। तो ईगो पे बात ले भैया एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, तो साफ सीधी बात है आपको पेपर निकालना है, एग्जामिनर से फाइट नहीं करनी है। फाइट करोगे तो मेरी तरह पढ़ाते रह जाओगे, ठीक है। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहां पे जो है एक चीज अगर आप गौर करते हो, एक बार इंक्रीज हुआ है, एक बार डिक्रीज हुआ है, एक बार इंक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ है, तो भाई सीरीज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बार सीरीज बढ़ी है और एक बार अरे कम हुई है, तो ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो मतलब क्या करोगे भी, इसमें एक का मेरे को 6 बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? तो 1 का मैं 6 बना सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 करके मिल जाएगा भाई 6, ठीक है। यू हैव टू ट्राई अ लॉट भाई, 1 मल्टीप्लाई 2 करके प्लस 4 भी कर सकता हूं मैं, 1 मल्टीप्लाई 5 करके प्लस 1 भी कर सकता हूं। तो आपको बहुत सारे पैटर्न ट्राई करने पड़ेंगे कि किसके साथ क्या बैठ रहा है, जुगाड़ किसके साथ बैठ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इस तरह का आंसर। अब चीज आपको समझ में आ चुकी है सर, अब पैटर्न समझ में आ चुका है। तो पहली 2 टर्म का इंपॉर्टेंट है, पहली 2 टर्म अगर आपको एग्जाम में ध्यान में आ जाती है या फाइंड कर देते हो तो बाकी तो इजी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने पैटर्न इसके लिए मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है वो एक एक से बढ़ा रहा है, पहले मल्टीप्लाई बाय 1 करा था, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा, एंड सो फिर सिंबल ऑल्टरनेट कर रहा है, एक बार प्लस लगा रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, और जो प्लस माइनस वाली वैल्यू है वो जो है 5 से इंक्रीज कर रहा है, एक बार प्लस 5 करा है, एक बार माइनस 10 करा है। अगला क्या करेगा, सिंबल क्या बनेगा, प्लस, और प्लस क्या बनेगा 15, क्योंकि प्लस 5 कर रहा है ना भाई। यहां पे 5 से करा, फिर प्लस 5 10 यूज करा 10, फिर उसके बाद 15 यूज करेगा, उसके बाद 20 यूज करेगा। तो यहां पे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस 15 करोगे तो क्या मिल जाएगा 21, फिर 21 मल्टीप्लाई 4 में से माइनस 20 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 64, 64 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 345। चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने हैं, मतलब स्ट्रेटेजी, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो टॉपर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, ठीक है। ये विद इन लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ही नहीं। वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करते हैं क्वेश्चन में कि आप कितने एक्टिव हो, आपका दिमाग कितना शार्प है, कि आप कैसे डिसीजन लेते हो एट अ टाइम, लिमिटेड टाइम में किस तरीके से आपने डिसीजन लिया है। तो डिसीजन इस क्वेश्चन का क्या था, स्किप इट, बाद में देखते हैं टाइम मिलता है तो 5 सेकंड देने हैं, बिलीव मी गाइस, 5 सेकंड से ज्यादा आपको सीरीज के क्वेश्चंस में नहीं देने हैं। 5 सेकंड में आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी जयराम जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये वाली पॉइंट वाली सीरीज है। तो यहां पे एक चीज समझना भाई, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है 4 6 9 13.5, तो 0.5 में कैसे बना सकता हूं हाफ करने के बाद, एक चीज क्लियर है, 0.5 में कैसे बना सकता हूं हाफ करने के बाद।
तो अगर जो सबसे पहला डेसिमल के बाद 0.5 आया है, 0.5 आया है तो कहीं ना कहीं उसने हाफ यूज करा है। अगर यहां पे आ जाता 0.25 तो मतलब क्या हो जाता 1/4 यूज कर रहा है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आ जाता 0.3333 तो 1/3 यूज कर रहा है। तो यू हैव टू गेट दीज थिंग्स, ठीक है, आपको पहचानना पड़ेगा, तुरंत आपको पहचानना पड़ेगा हाँ इस क्वेश्चन में क्या लगा है, इस क्वेश्चन में हिंट क्या है। तो यहां पे अगर आप देखते हो 4 + 4/2 क्या मिल जाएगा आपको 6, यानी कि टर्म का हाफ प्लस करते हो तो नंबर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट वाला 4 + 4/2 क्या हो गया 6, 6 + 6/2 क्या मिल जाएगा आपको 9, देन 9 + 9/2 क्या मिल जाएगा आपको 13.5, बिकॉज 9 + 4.5 क्या आ गया 13.5, एंड 13.5 + 13.5 का हाफ करोगे तो क्या मिल जाएगा 20.75, ठीक है 20.25 पे। इसको चेक कर लेते हैं, चलो एक बार निकाल लेते हैं, मेरे कुछ का आंसर याद नहीं है। 13.5 तो है, अब मेरे को 13.5 का भी हाफ करना है, तो 13.5 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 13.5 + 13.5 का हाफ क्या आ गया 6.75, तो 6.75 इसमें प्लस करोगे तो यहां पे आ जाएगी 20.25 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या गया 20.25 इज द राइट आंसर। तो ये फंडा भी ध्यान रखना, अगर पॉइंट वाली सीरीज बनती है तो 0.5 कैसे बन सकता है, 0.25 कैसे बन सकता है, 0.33 कैसे बन सकता है, 0.2 कैसे बन सकता है, तो यू हैव टू गेट दिस थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर, ठीक है। इस पूरी सीरीज में यू नीड टू फाइंड द रॉन्ग नंबर, यानी कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं सर, रॉन्ग नंबर और ऑड नंबर में फर्क सबसे पहले समझा दो, रॉन्ग नंबर में और ऑड नंबर में फर्क क्या है। रॉन्ग नंबर क्या होता है कि मतलब इस पूरी सीरीज में एक नंबर गलत है, फाइन, ये जो सीरीज आपके सामने लिखी है सीरीज में एक नंबर गलत है, अब वो कौन सा नंबर गलत है वो आपको निकालना है। तो रॉन्ग नंबर का मतलब क्या हो गया, उस गलत नंबर की जगह अगर मैं सही नंबर सीरीज में रखता हूं, एक चीज को ध्यान से सुनना, अगर उस गलत नंबर की जगह मैं सही नंबर उस सीरीज में रखता हूं तो पैटर्न बन जाएगा। ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, उस नंबर को ही अगर वहां से हटा देते हो तो सीरीज पैटर्न बन जाएगा। यानी कि रॉन्ग नंबर इज अबाउट रिप्लेसिंग, यानी कि नंबर को रिप्लेस करना है सही नंबर के साथ। फाइन गाइस, तो फंडा आपको समझ में आ गया। ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, आपको प्लेस नंबर ही स्किप करना है, नंबर ही हटाना है, तब सीरीज में पैटर्न जो है बन पाएगा। तो ऑड नंबर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, बट आई नीड टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, ठीक है। तो यहां पे अगर लगाते हो तो पैटर्न क्या लग जाएगा, 24 × 2 करोगे, ठीक है, क्या आ गया 48 + 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 52, फाइन। 52 × 2, ठीक है, 52 × 2 + 4 करते हो तो क्या बन जाना चाहिए 52 2 क्या हो गया 104, 104 + 4 करोगे क्या आ जाएगा 108, बट यहां पे क्या दिया है 112, तो अभी मान के चल लेते हैं कि 112 गलत है, ठीक है। आगे अगर सीरीज फॉलो करेगी तो 112 आपका आंसर बन जाएगा। अगर आगे मैं सेम पैटर्न यूज करता हूं कि 108 × 2 + 4, तो आंसर भी 220 मिला या नहीं मिला, तो 220 मिल रहा है तो ठीक है नहीं, तो 112 जो है रॉन्ग नंबर है, 112 आपका सही आंसर है, बिकॉज उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द रॉन्ग नंबर। वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि उस रॉन्ग नंबर की जगह मैं सही नंबर कौन सा लूं, ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या बन जाता 108 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आए, फाइंड द रॉन्ग नंबर या फाइंड द राइट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉन्ग नंबर का ही है, फाइंड द रॉन्ग नंबर। तो यहां पे अगर गैप से कर सकता हूं, बिकॉज सीरीज ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, सीरीज जो है वो स्लो है, तो गैप निकालोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 105 - 85 क्या आ गया 20, 85 - 30 क्या आ गया 25, 60 - 30 क्या आ जाएगा 30, और 30 - 0 क्या आ गया, दोबारा क्या आ गया 30। तो पैटर्न आपके सामने क्लियर है ना, +5 +5 का चल रहा है, 20 + 5 क्या हो गया 25, 25 + 5 क्या हो गया 30, 30 + 5 क्या बनना चाहिए 35, यहाँ पे जो गैप मिलना चाहिए क्या बनना चाहिए 35 का। तो 35 का कब मिल सकता है, जब 0 की जगह -5 होगा, बिकॉज 30 में से माइनस करोगे -5 तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस हो गया, आंसर आ जाएगा 35। आगे अगर चेक करोगे -5 में से माइनस करोगे -45, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 45 - 5 क्या आ गया 40 राइट आंसर। तो यहां पे पैटर्न क्या बन गया, रॉन्ग नंबर कौन सा है 0, राइट नंबर पूछता है तो कौन सा आ गया -5 राइट आंसर। कोई डाउट, ठीक है, फाइन। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर। अगेन जो सीरीज का क्वेश्चन है वो क्या है, रॉन्ग नंबर का है। तो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आई एम श्योर कई बच्चों का आंसर आया होगा सर 31 इज द राइट आंसर, मतलब 31 रन जो है रॉन्ग है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 31 के साथ जो पैटर्न आपने लगाया है, ठीक है, मेरे को पता है कि आप सोच रहे हो कि 31 की जगह से 32 बनना चाहिए,
बट 31 गलत है तो 127 कैसे सही होगा भाई? 127 की जगह फिर 128 बनना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जो बच्चे सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं, सर 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 16 2 जा 32 बनना चाहिए, 31 रॉन्ग है। तो 32 चलो मान लेते हैं, एक आपकी बात मान लेते हैं कि 31 रॉन्ग है, ठीक है? तो 32 रखोगे, 32 2 जा 64 आ गया, 64 2 जा क्या बनेगा? 128 127 दिया है। तो 31 अगर रॉन्ग होगा तो 127 भी सही नहीं हो सकता है। तो एक सीरीज में खाली एक ही रॉन्ग नंबर मिल सकता है, दो रॉन्ग नंबर नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है? ऑल्टरनेट सीरीज है, यानी कि 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया, 256 हो गया। ये जो नीचे वाली सीरीज आई है ये सीरीज बिल्कुल ओके है, मल्टीप्लाई बाय 4 है, यहां भी मल्टीप्लाई बाय 4 है, यहां भी मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो ये सीरीज तो बिल्कुल डन है, ओके है, हमारी तरफ से डन है। तो जो दिक्कत है वो ऊपर वाली सीरीज में है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 127 है, मतलब दिक्कत इस वाली सीरीज में है 31 127। अब कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल चुका होगा सर 8 गलत है, तो एक बार 8 प्रूव कर देते हैं कि कैसे गलत है। भाई 1 क्या होता है? 1 होता है 2 की पावर 1 देन -1, फाइन। 1 क्या हो गया? 2 की पावर 1 देन -1। तो 8 का भी मैं बात नहीं करूं तो 31 क्या बन जाएगा? 2 की पावर 5 देन -1। 127 क्या हो गया? 2 की पावर 7 देन -1। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? तो किसका भाई किस पावर की कमी है? 3 पावर की कमी है। तो -1 तो है, 2 की पावर 3 -1, तो 8 की जगह क्या बनना चाहिए था? 7। तो गलत नंबर कौन सा हो गया? 8 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो पैटर्न इसके लिए मतलब कैसे भी करना है, कोई क्वेश्चन में पैटर्न फिक्स नहीं है, कुछ भी लगा के यू जस्ट नीड टू फाइंड द आंसर, आंसर आपको निकालना है। फाइन, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल पैटर्न था वो ये था, भी ये तो हमने जुगाड़ करा है। जो ऑफिशियल पैटर्न है वो ये है कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करोगे 4 आ गया, देन 4 मल्टीप्लाई 2 -1 करोगे तो क्या आ गया? 7, ठीक है। मतलब यहां पे मैं 8 दिया है, मैंने यहां पे लिख रहा हूं 7। नाउ 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करोगे 16 बन जाएगा। तो एक बारी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, एक बारी -1, एक बारी प्लस 2, एक बारी -1, डन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अल्फाबेट सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। एक या दो मैक्सिमम एक क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर से नहीं आएंगे, हमारे टाइम में आते थे, आजकल रॉन्ग नंबर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? अल्फाबेट सीरीज। नाउ अल्फाबेट सीरीज से भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है जो आपके एसएससी के एग्जाम से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, बैंक एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज में भी एक चीज क्लियर है, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज में सबसे इजी चीज क्या है कि आपके पास अल्फाबेट्स का पैटर्न पड़ा है, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। 26 मेरे पास नंबर ऑफ लेटर फिक्स है ना भाई, नंबर्स तो फिक्स नहीं है, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, बट अल्फाबेट तो फिक्स है, 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो गैप लगाने के बाद आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड द पैटर्न। आर से वो यू पे गया है तो बीच में 2 नंबर उसने स्किप करे हैं, यू से वो एक्स पे गया है तो 2 नंबर स्किप करे हैं। कौन कौन से नंबर स्किप करे हैं? ठीक है, यू हो गया, देन वी हो गया, देन डब्ल्यू हो गया, वी और डब्ल्यू स्किप करा है तो एक्स लिख दिया। एक्स के बाद उसने 2 अल्फाबेट स्किप करे हैं, वाई और जेड, ए आ गया। फिर ए के बाद उसने 2 अल्फाबेट स्किप करे हैं, क्या आ जाएगा? बी और सी स्किप करे हैं, क्या आ गया? डी। फिर उसके बाद वो डी के बाद भी 2 अल्फाबेट स्किप करके क्या बन जाएगा? ई और एफ स्किप करेगा, आंसर मिल जाता है। अल्फाबेट से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज में ही एक और सीरीज आती है इस टाइप की, ठीक है। इस पे ध्यान देना भी थोड़ा सा। यहां पे आपको, ठीक है, एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यू जस्ट नीड टू, इस सीरीज को आपको अच्छा दिखाना है। अब वो चाहे कैसे भी अच्छा दिखा दोगे, जो सा ऑप्शन दिया होगा वो आंसर बन जाएगा। अच्छा दिखाने का मतलब क्या हो गया? मतलब सीरीज को एक लुक देनी है आपको, मतलब इन गैप्स के थ्रू यू जस्ट हैव टू गिव अ सीरीज लुक, यानी कि सीरीज को एक अच्छी सी लुक देनी है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे लुक का मतलब क्या हो गया कि 2 बारी ए है, 3 बारी ए है, 4 बारी ए है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 बारी ए। भाई 5 बारी ए आया या नहीं आया? अगर मैं जनरल सेंस लगाता हूं, भाई कॉमन सेंस लगाता हूं, तो 2 बारी ए है, 3 बारी ए है, 4 बारी ए, तो यहाँ पे 5 बारी ए मिलना ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। इस वाले गैप में क्या आ गया? अब 5 ए के बाद बी दिया गया है, तो 4 ए के बाद भी क्या मिल जाना चाहिए? बी। 3 ए के बाद भी क्या मिल जाना चाहिए? बी। और 2 ए के बाद भी क्या मिल जाना चाहिए? बी। तो आंसर क्या आ गया? बी 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 ए। ये एक ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन आपके लिए सही है। फाइन। तो मतलब इस वाली सीरीज में जो गैप वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले जिसमें गैप में आपको अल्फाबेट्स पुट करने हैं, इनका कोई डायरेक्ट या शॉर्टकट या कुछ मतलब कॉन्सेप्ट इनका बन नहीं सकता है। फाइन। तो यहां पे जस्ट आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा ऑप्शंस का यूज करके आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन।
अब यहां पे अगर आप देखते हो कि ए से वो ई की तरफ आया है, फाइन, ए से ई आया है, तो कौन कौन से बीच में स्किप करे हैं, बीसीडी, भाई तीन ही वर्ड स्किप करे हैं और तीन ही आपको गैप्स दिए गए हैं, तो बीसीडी यहां पे आ गया, ए से ई आया, बीसीडी आ गया। फिर वो ए से डी पे आया, ठीक है, ए से डी पे आया तो बीच में स्किप करा है सी। तो पैटर्न कहीं ना कहीं आपको क्लियर है, पहले वो ए टू ई गया है, फिर वो ए टू डी गया है, उसके बाद कहां से कहां तक जाएगा, ए से सी, यानी कि लास्ट से वो एक एक कम करता जा रहा है। तो यहां पे ए आ जाएगा, यहां पे क्या आ गया, सी, ए से सी गया है, यहां पे अगले में क्या आ जाएगा, ए बी, फिर अगले में क्या आ जाएगा, जस्ट ए, तो यहां पे आ जाएगा ए बी और यहां पे क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी सी डी सी ए इज द राइट आंसर। ये है भी जो गैप में अल्फाबेट्स आएंगे। फाइन, डन, ओके, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो है वो सब कुछ उल्टा पुल्टा आपको दिया गया है, मतलब इसमें अगर आप देखते हो तो तीन ही अल्फाबेट्स का यूज कर रहा है, ठीक है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर को क्यू आर पी लिख दिया, आर पी क्यू लिख दिया, तो एक इन तीन ही अल्फाबेट्स का यूज कर रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो है वो पहले 5 का यूज कर रहा था, फिर 4 का कर रहा था, फिर 3 का कर रहा था। तो कभी भी वो अगर जो है इस तरीके से क्वेश्चन देता है, मतलब तीन अल्फाबेट्स को घुमा के ऐसे लिख दिया, घुमा के ऐसे लिख दिया, घुमा के ऐसे लिख दिया, मतलब उन्हीं तीनों को रीअरेंज करा जो है करना है। तो यहां पे जो है सबसे पहले प्लेसेस पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 प्लेसेस है। सबसे पहले यू नीड टू काउंट 15, भाई हाउ मेनी प्लेसेस भी है। तो 15 को मैं दो तरीकों से बांट सकता हूं या नहीं बांट सकता हूं, 3 में बांट सकता हूं और 5 में बांट सकता हूं, तो छोटे वाले नंबर से स्टार्टिंग जो है करनी है। तो इन तीन का ग्रुप बना दो, तो यहां पे 3 का ग्रुप बन गया, यहां पे एक 3 का ग्रुप बन जाएगा, यहां पे एक 3 का ग्रुप बन जाएगा, यहां पे एक 3 का ग्रुप बन जाएगा और ये 3 का ग्रुप है। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी है, 99% क्वेश्चंस में क्या होता है, ठीक है, 99% क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जो ग्रुप बने ना, इस ग्रुप में हर एक ग्रुप में मेरे को पी भी चाहिए, क्यू भी चाहिए, आर भी चाहिए, दैट्स ऑल। भाई 3 लेटर दिए हैं, 3 का ग्रुप बना रहा हूं। तो यहां पे पी क्यू आर दिया है, यहां पे क्यू आर पी दिया है, इससे समझ जाओ, ठीक है। इस वाले ब्लॉक में भी ये तीनों के तीनों आए हैं, इस वाले ब्लॉक में भी ये तीनों के तीनों आए हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा ब्लॉक फिल कर सकता हूं, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, पी ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, कुछ ब्लॉक्स के बाद ब्लॉक रिपीट होना स्टार्ट करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा, कुछ ब्लॉक के बाद ब्लॉक्स रिपीट होना स्टार्ट करते हैं। तो रिपीट हो अगर ब्लॉक में करूंगा तो ये दोनों ब्लॉक आपको सेम दिखते हैं या नहीं दिखते, इसमें भी बीच में आर आ रहा है और इसमें भी बीच में आर आ रहा है, और ये दोनों ब्लॉक आपको सेम दिखे या नहीं दिखे, इसमें भी फर्स्ट पे पी आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट पे पी आ रहा है। तो अगर मेरे को ये दोनों सेम बनाने हैं तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, क्यू, और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, पी। तो क्यू आर पी आ गया। तो क्यू आर पी से पहले क्या दिया है, पी क्यू आर, तो यहाँ पे भी क्या डाल दोगे, पी क्यू आर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना क्या बना, पी क्यू आर पी आर पी क्यू, पी क्यू आर पी आर पी क्यू एंड सो। तो इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, क्यू आ गया, पी आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, भी ये है इसका राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन इसके लिए अभी, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आए कि अल्फाबेट सीरीज से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डायग्राम सीरीज। डायग्राम सीरीज को ज्यादा उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, यहां से भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो मिसिंग नंबर सीरीज से आएंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर का जो मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कराई थी कि आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे, ठीक है, वो नंबर की ही पैटर्न आपको लगाना है। 7 का 16 बना दिया तो मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 2 + 2, ठीक है। 16 का 34 बना दिया तो अगेन क्या हुआ है, मल्टीप्लाई +2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2। तो 34 का क्या बना दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 करके 34 2 जा क्या हो गया, 68 + 2, आंसर इज 70 इज द राइट आंसर। तो नंबर्स को ही डायग्राम के फॉर्म में दिया है, दैट्स ऑल। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये वाले डायग्राम सीरीज के भी इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट पार्ट, अब इसका बताओ भी क्या आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 का डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 6 और 3 का डिफरेंस आपने 3 यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 और 4 का डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखा है, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो जो ऊपर नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लेके बीच में एक नंबर बनाया गया है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा भाई, इसमें भी चेक कर लेते। 4 है, 2 है, 4 और 2 का गैप क्या आ गया, 2। 6 है, 2 है, 6 और 2 का गैप क्या आ जाएगा, 4। 8 है, 0 है, 8 और 0 का गैप क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे इसी तरीके से जब मैं आंसर निकालूंगा, 7 और 5 है तो 7 में से 5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 2। 9 है, 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 6। 3 है, 1 है, तो जो है डिफरेंस क्या मिल गया, 2 इज द राइट आंसर। 262 इज द राइट आंसर, ठीक है। वन मोर भी,
फाइंड द मिसिंग नंबर इन द डायग्राम। तो यहाँ पे 4 and 5 दिया गया है और यहाँ पे 2 and 3 दिया गया है। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि बीच में सर्कल में कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर है, 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 तो ये 4 नंबर दिए गए ना, तो 4 में से किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करा गया है और किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करा गया है, दोनों को प्लस करके बीच में नंबर लिख दिया गया है। तो मतलब 2-2 के पेयर में, ठीक है, 2-2 के पेयर में मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर रहा है। तो 5-4 जा क्या हो गया 20, 3-2 जा क्या हो गया 6, 20 प्लस 6 क्या आ गया 26 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे चेक करते हो 10 और 4 है, 10 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया 40, 5-4 जा क्या हो गया 20, 40 प्लस 20 क्या हो गया 60। इसी तरीके से 6 इंटू में 6 क्या हो गया 36, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 8 क्या बन जाएगा 64। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको 8 भी, मेरे को 100 बनाना है ना, मेरे को सम क्या बनाना है 100, तो 100 में से 36 माइनस करोगे तो क्या बनना चाहिए 64। तो ऊपर वाले जो 2 नंबर है उनका मल्टीप्लाई क्या बनना चाहिए 64। 8 दिया था तो दूसरा भी क्या रहेगा 8। चीज समझ में आएगा। डायग्राम नंबर कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो डायग्राम सीरीज में या अल्फाबेट सीरीज में जस्ट आपको एक एक क्वेश्चन मिल सकता है, अगर मिला तो इट इज नॉट फिक्स्ड कि मिलेगा ही मिलेगा, बट नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बनेंगे। जो नंबर सीरीज मैंने आपको कराई थी कि व्हाट वाज द मिसिंग नंबर, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ठीक है, वहां से मैं आपको वार्न करूंगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने सारे के सारे टाइप आज कवर कराए हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा फिर भी कोई आपको इस चैप्टर में डाउट रहता है, ठीक है, भाई सीरीज में डाउट्स आएंगे, ठीक है, सीरीज में डाउट्स आएंगे एंड यू हैव टू आस्क मी, ठीक है, आपको मेरे से पूछने भी, डाउट स्किप करोगे तो क्वेश्चंस एग्जाम आप निकाल ही नहीं पाओगे। डाउट्स आपको बहुत सीरियसली लेने हैं, डाउट आता है मेरे को मेल डालो abhishek.studyiq@gmail.com, मैं विद इन 24 या 48 आवर्स में आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस।